साथियों राम राम प्रणाम। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 की आंसर की आना प्रारंभ हो गई है। इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप बी जो है उसके जीके का जो पेपर हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की पे। आंसर की अलग है, मास्टर पेपर अलग है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहां से डायरेक्ट आप उत्तर मिला लोगे। साथ ही साथ भैया किन किन प्रश्नों पर आपत्ति लगेगी, ऑथेंटिक प्रूफ आपको कहां मिलेंगे और आपत्ति लगेगी कैसे, हर एक मुद्दा यहाँ पे बात करेंगे। ध्यान रखना 100 रुपए वेस्ट हो जाएंगे, ढंग से वीडियो देख लेना अच्छे से। चलिए, क्योंकि 40% नहीं बन रहे होंगे तो वो बनेंगे भी यहीं से, अगर 2-4 नंबर कम हो रहे तो यहाँ से बढ़ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अपन पहले। तो भैया जो यहाँ पे वैसे तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, इसके अलावा सोशल साइंस और हिंदी, इन चारों की उत्तर की जारी हो गई है। तो चारों मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाली है, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं आपको उत्तर बता दूंगा डायरेक्टली, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मिलाओ अपने से। साथ ही साथ अगर किसी प्रश्न में आपत्ति है तो 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो है आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, और आपत्ति केवल स्टैंडर्ड या ऑथेंटिक पुस्तक से ही आपको दर्ज करनी है। तो इसके बारे में मैं आपको पूरा बता दूंगा कंप्लीटली। साथ ही साथ भैया 100 रुपए का शुल्क लगेगा। कहां से डाल सकते हैं? एसएसओ पोर्टल पे जाना है आपको, रिक्रूटमेंट पोर्टल पे, वहां पे आपको ऑब्जेक्शन क्वेश्चन मिलेगा और ऑब्जेक्शन क्वेश्चन पे क्लिक करके आप आपत्ति लगा सकते हैं। 100 रुपए प्रति प्रश्न रहेगा। तारीख याद रखना 29 अक्टूबर यानी कल से लेके 31 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक। तो कैसे आपत्ति लगेगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अपन। सबसे पहले तो भैया ये आपका पेपर है। अब आपको या तो आप ऐसे करो कि पेपर डाउनलोड करो, पहले मुख्य पेपर जो मेन मॉडल पेपर था, उसके बाद आंसर की डाउनलोड करो, पहले उसमें मिलाओ, फिर अरे इतना करने की जरूरत नहीं, आ जाओ डायरेक्ट, आ जाओ मिला लो। ये मैंने आंसर लगा दिया आप लोगों के लिए साथ सीधे सीधे, ठीक है ना। जैसे पहला प्रश्न है, इसमें आंसर क्या है? 7 की पूर्ण छतें। तो आपके कौन से नंबर पे ये प्रश्न है और 7 की पूर्ण छतें आपका आंसर हो जाएगा। ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा आपका, जिसमें एबीसी आंसर हो जाएगा। तीसरे में सागोद हो जाएगा। चौथे में केवल ए सत्य है हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पांचवें की, तो जैसलमेर के लोक संगीत, यहाँ पे ये छठा हो जाएगा, ये सातवां हो जाएगा, ये आठवां हो जाएगा, ये नौवां में साड़ी हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं, ठीक है ना। आप डायरेक्ट आंसर मिलाओ और फिर बाद में अपन ऑब्जेक्शन वाले प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। ये 11वां प्रश्न, ये 12वां। वीडियो स्टॉप करके देख लेना कि कौन से प्रश्न में क्या आंसर आ रहा है जो, ठीक है ना। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, इसलिए आपको डायरेक्ट स्किप करके बता रहा हूं। आप डायरेक्ट आंसर मिला लो, पढ़ना उड़ना सबको आता ही है। मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर बोलूंगा, काफी टाइम लगेगा। ये 16वां प्रश्न है। यहाँ पे ये 17वें प्रश्न में न तो ए और नहीं बी। ये अपना 18वां प्रश्न है, प्रोफेसर प्रसाद चंद्र महालनोबिस वाला जो प्रश्न है उसके अंदर। और इसके बाद अगर अपन चले तो ये 19वां प्रश्न है, एक और दो सही। इसके अलावा ये अपना 20वां प्रश्न जो है, राजस्थान में स्थापित देश वाला ये। तो सबके सब प्रश्नों के उत्तर मिला लो आप लोग, ठीक है ना। ये अपना 22वां प्रश्न हो गया, और इसके अलावा ये 23वां प्रश्न हो गया, जोगाराम कुमावत वाला 10 मीटर एयर पिस्टल उदयपुर। तो फास्टली आंसर मिला लो आराम से, रोक रोक के। और फिर अपन आपत्ति वाले प्रश्नों पे बात करेंगे कि आपको प्रूफ कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और साथ ही साथ आप आपत्ति दर्ज कैसे करा सकते हैं। ध्यान रखना प्रत्येक प्रश्न के 100 रुपए लगेंगे, और अगर ढंग से आपत्ति दर्ज नहीं कराई तो 100 रुपए आपके वेस्टेज जाएंगे। इसीलिए अच्छे से समझ लेना भैया। जिसने आंसर की देख ली है वो वीडियो आगे चाहो तो फॉरवर्ड करके देख सकते हो, ऐसे कोई खास बात नहीं है। 1-2 मिनट में सारे आंसर मैं बता रहा हूँ। 38वें के अंदर ये ए और बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि अपना थोड़ा फास्टली मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो भी लगे आप लोग रोक रोक के सब आंसर मिला लो अपने पेपर से। जैसे 45वां प्रश्न है, ये वाला है वैश्विक सेवा वाला, इसमें आंसर हो जाएगा दोनों, एक सत्य है दूसरा असत्य है, इस प्रकार से मिला लो, ठीक है ना। ये 45वां प्रश्न आ गया अपना, और ये अपना 46वां प्रश्न आ गया, ठीक है ना। और ये 47वां प्रश्न आ गया अपना, ये अपना 48वां प्रश्न आ गया, 42 आंसर है। 49 में सिक्किम है, 50 में यहाँ पे सुहाल है, भारत बनाम ये वाला है। तो ये 52वां प्रश्न, 53, 54वां प्रश्न है, 55वां प्रश्न है, ये 56वां, ये 57वां प्रश्न है, और ये 58वां प्रश्न में जॉन डी, सभी व्यक्ति समान, औपचारिक क्रियात्मक। तो ये सारे के सारे उत्तर मिला लो आप लोग। मैं आपको फास्टली सारे के सारे उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपको कोई अलग अलग पेपर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्ट अपने कौन से क्वेश्चन नंबर पे आपका और उसको मिलाते जाओ, ठीक है ना।
जैसे 67वां क्वेश्चन आ गया, आपके कौन से नंबर पे, जाओ उसको मिलाओ और सही है तो सही, गलत है तो गलत। किसी के 40% से अगर 1-2 नंबर कम बैठ रहे हैं, 3-4 नंबर कम बैठ रहे हैं, तो भैया ऑब्जेक्शन लगाने से हो सकता है कुछ हो जाए, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि आरपीएससी खुद डिलीट करके देती थी, आजकल डिलीट करती नहीं है कोई से प्रश्न, चाहे वो साफ ही दिख रहा हो गलत है तो भी डिलीट नहीं करती, ऑब्जेक्शन का इंतजार करते हैं। कारण आपको पता है, सीधा सा बात है कि भैया 100 रुपये मिलते हैं ऑब्जेक्शन के एक प्रश्न पे, तो कमाई तो है ही है। और हो सकता है बाकी क्वेश्चन जो है आरपीएससी को डाउट नहीं हो, लेकिन आपको और हमको डाउट हो सकता है। तो सभी प्रश्नों पर अपन बात करेंगे यहाँ पे। ये अपना 81, 82, 83वें प्रश्न में सायरा आंसर हो गया, ये अपना 84वां प्रश्न जालोर हो गया, ये 85 में केवल भी सल्फ्यूरिक एसिड वाला हो गया, 87 में अलवर हो गया, ये 88 वाला हो गया, ए और बी दोनों सही, 89 वाले में भी दोनों सही, 90 वाले में दोनों सही है। यहाँ तो किसी ने तुक्का लगाया होगा तो भी काम चल गया होगा। यहाँ पे 72 भी है, ये 1922 है, और उल्गू खान नुसरत खा हो गया। चलिए 96 में चिरंजी लाल अग्रवाल सागवाड़ा बूंदी, ये 99 जो है इसमें ए और सी, और 100 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना। अब आपत्ति आ जाते हैं, अपन आपत्ति लगाओगे कैसे आप लोग, तो भैया सिंपल सी बात है, जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको इस प्रश्न में आपत्ति लगानी है, हो सकता है ये प्रश्न आपको जो पेपर मिला है उस पेपर में हो सकता है 65वें नंबर पे हो, कोई मतलब नहीं है, आपको यही क्वेश्चन नंबर लेना है, यानी मास्टर पेपर जो है उसी का क्वेश्चन नंबर लेना है, और आपको आपत्ति क्या है उसके बारे में आप जब डिस्क्रिप्शन लिखोगे तब लिखोगे भैया आपने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक माना है, जबकि मेरे पास जो प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर है, मान लो महात्मा गांधी आंसर है, इस प्रकार से आपको आपत्ति लगानी पड़ेगी। कैसे लगाओगे, सरल सी बात है भैया, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगे आप लोग। तो सबसे पहले तो क्या लिखोगे आप लोग कि जैसे कि ग्रुप बी का है क्वेश्चन नंबर, जैसे अगर 100वें पे लगानी है तो क्वेश्चन नंबर 100 जो मॉडल मेन पेपर में है ना, उसके अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर लिखना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर के बाद में देखो क्या क्या लगेगा, एक तो भैया बुक के फ्रंट पेज की फोटो, यानी बुक का पहला पेज, उसके अलावा आपका संस्करण जो है उसकी पेज की वो कॉपी, और जो प्रूफ है उसकी कॉपी, जिस पेज नंबर पे वो प्रूफ है उसकी कॉपी होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रकाशक का नाम भी आपको लिखना पड़ेगा, और ऑथेंटिक ही प्रूफ होना चाहिए। साथ ही साथ देखो बुक का पहला पहले तो क्वेश्चन के बाद में बुक का पहला पेज, बुक के पहले पेज के बाद में प्रकाशक के बाद में संस्करण के बाद में संस्करण, यानी कि कौन से सन में ये बुक जो है वो संस्कारित हुई थी, है ना। और लास्ट में आपको प्रूफ जो है उसकी फोटो डालनी पड़ेगी, यहाँ ये प्रूफ है, क्योंकि आप जो पीडीएफ डालते हैं वहां से चेक नहीं होती, ध्यान रखना, चेक होती है वो खुद की बुक से चेक करते हैं। उसके बाद में सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी की बुक्स, उसके अलावा जो भी है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको प्रत्येक पेज पे क्वेश्चन नंबर लिखना है, ग्रुप लिखना है, साथ ही साथ आपका खुद का रोल नंबर भी लिखना, ध्यान रखना, आपका खुद का भी रोल नंबर जो है वो भी आपको प्रत्येक पेज पे लिखना चाहिए, तो ही आपका जो प्रूफ है वो वैलिड रहेगा। 100 रुपए आपके एक प्रूफ के लगेंगे, अगर वैलिड हुआ तो आपका जो भी आंसर चेंज होना या डिलीट होना वो हो जाएगा, और अगर वैलिड नहीं हुआ तो 100 रुपए वेस्टेज जाएंगे। इसलिए ढंग से आप जो है प्रूफ लगाना, ठीक है ना। 29 से 31 तारीख लगा सकते हैं। अब बात आती है कि सर प्रूफ मिलेंगे कहाँ, भैया सिंपल सी बात है, ये अपना द जेकेएम थ्योरी का टेलीग्राम ग्रुप है, 6000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है, आप भी एक सब्सक्राइबर बन जाओ, जुड़ जाओ यहाँ से। यहाँ पे आपको जो भी ऑथेंटिक प्रूफ मुझे मिलते हैं मैं यहाँ पे उन्हें डाल दूंगा, लेकिन आपको पता है कि कल से चालू हो जाएगा, ठीक है ना। आज तो आई है आंसर की, तो कल से चालू हो जाएगा, 31 को लास्ट डेट है, समय कब मिलेगा, शादियों का सीजन है, तो भैया मिलके काम करते हैं ना, समझ रहे हो, मिलके काम करते हैं। हो सकता है किसी के 2-4 नंबर, सीटें तो वैसे भी खाली रहती, तो कंपटीशन की तो कोई बात है ही नहीं, 2-4 नंबर बढ़ जाए, किसी का सिलेक्शन हो जाए, कहाँ जा रही है अपनी टेंशन। तो क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, 63 76 23 6002, ठीक है ना। आपको 24 आवर के अंदर रिप्लाई मिलेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं आपने मैसेज किया हाथों हाथ ही आप करोगे रिप्लाई दो, फोन करोगे मैं ब्लॉक कर दूंगा। केवल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और क्या मैसेज कर सकते हो भैया, मान लो आपको किसी क्वेश्चन का प्रूफ मिल गया, आप अकेले उसके ऊपर आपत्ति लगाओगे, अब पूरे राजस्थान में एक ही आपत्ति लगी है, वो देखेंगे यार नहीं है दिखता कोई मतलब, तो उसको गौर से नहीं देखेंगे, वो समझ रहे हो, पैसा कम मिलेगा, तो समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग। तो ज्यादा से ज्यादा किसी क्वेश्चन पे आपत्ति लगे, तो अगर आपको किसी का प्रूफ मिल गया तो इस नंबर पे मुझे वो आप लोग प्रूफ जो है भेज देना,
मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में डाल दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी है, दोनों में मैं ग्रुप डाल दूंगा। ठीक है ना। आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा डालना है, जो मॉडल पेपर में है वही डालना, आपका क्वेश्चन नंबर मत डालना। ठीक है ना। किसी जो भी चीजें, तो भैया ये अपन मिलके काम कर लेते हैं, ताकि कुछ क्वेश्चन में नंबर डिलीट हो जावे, कुछ क्वेश्चन के नंबर बढ़ जावे, तो ऑथेंटिक प्रूफ भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। ओके साथियों, वीडियो लाइक करो, सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि सबको पता चले कि कैसे क्या करना, कोई गलती नहीं करते हुए। 100 रुपए वेस्टेज हो गए एक क्वेश्चन के। ठीक है ना। चैनल पे तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना यार, मंदिर का घंटा समझ के दबा लो, क्योंकि मंदिर से कम नहीं है, विद्या का मंदिर है। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।